हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम इस वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट कौन सा है? एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, सेशन चल रहा है 2021-22 और 2.5 घंटे के पेपर में 1 घंटे का सब्जेक्टिव हुआ है। उसका अलग वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, उसको मैं बाद में रिकॉर्ड करूँगी। आज हम जो सेक्शन 2 है जिसमें आपके 60 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के आपको 1.5 घंटे में 40 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, उनको हम फटाफट से इस वीडियो को बिना कुछ देर के डिस्कस करते हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने एनवायरमेंटल एजुकेशन एमसीक्यू करके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, अगर उन लोगों को जिन स्टूडेंट ने उनको देखा है उनको इस पेपर में काफ़ी बेनिफिट्स मिला है। ठीक है, और वो लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके वहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि यहाँ पे पूछा गया है कि एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, किस लेयर में आपकी पाई जाती है ओजोन शील्ड। ठीक है, ओजोन शील्ड आपकी जो ओजोन छतरी है वायुमंडल की किस लेयर में पाई जाती है? तो ऑप्शन सी इसका सही है, ट्रोपोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए, एनवायरमेंटल एजुकेशन का यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया, आपका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य पूछा गया है। ठीक है, बहुत ध्यान से अगर उद्देश्य को आप पढ़ेंगे तो ये तीनों ही ऑप्शंस आपके सही हैं। ठीक है, मैं यहाँ पढ़ूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि पिछला वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें जो तीनों ही उद्देश्य दिए हुए हैं पर्यावरण शिक्षा के वो सही है, यहाँ ऑप्शन डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जहाँ पे फूड चेन की बात हो रही है। ठीक है, फूड चेन जिसको हिंदी में हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला स्टार्ट कहाँ से होती है? ठीक है, तो ये ऐसे चेन बना होता है, ये एक जो फूड चेन है। ठीक है, सबसे नीचे यहाँ पे आते हैं जो प्रोड्यूसर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इसलिए जो ये पिरामिड है नीचे का लेवल काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोड्यूसर्स, उत्पादक। ठीक है, उत्पादक से शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इकोलॉजिकल पिरामिड की यहाँ पे बात हो रही है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि ये रेफर करता है। ठीक है, तो इसमें आपका तीनों ऑप्शन आ जाएगा, एनर्जी का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड, तो ये सब आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, एरिया ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इंक्लूड्स, पर्यावरणीय शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या समाहित है? तो ये दोनों सही होगा, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, औपचारिक और निरौपचारिक, ये दोनों सही होगा। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिए, एनवायरमेंटल स्टडीज़ इज ए और एन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया था कि ये आपका इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ है। ठीक है, लेकिन फिर मैंने बाद में इसको देखा तो कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा इंटरडिसिप्लिनरी लिखा है, कहीं कहीं मल्टी डिसिप्लिनरी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं एक तरह से डाउट की कैटेगरी में रखती हूँ। ठीक है, पूरा वेरीफाई करके चेक करके बाद में मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको ऐड कर दूंगी कि भाई क्या सबसे एक्यूरेट है। मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़ भी कहीं कहीं मुझे देखने को मिला है। ठीक है, क्योंकि पहले तो मैंने भी इंटरडिसिप्लिनरी ही पढ़ा था, बट बाद में मैंने उसको देखा तो ये मिला है। तो इस क्वेश्चन को डाउट कैटेगरी में रखिए, बेटर है गलत बताने से, बाद में मैं सर्च करके बता दूंगी। बायोडाइवर्सिटी कंप्राइजेस, तो मैंने अपने वीडियो में देखिए जेनेटिक डाइवर्सिटी का डिफिनेशन वगैरह बताया था, स्पीसीज डाइवर्सिटी का डिफिनेशन बताया था। तो अगर आपको किसी भी तरह से कन्फ्यूज़न भी होता है तो अगर ये दोनों है तो तीसरा ऑप्शन भी है, क्योंकि बोथ ऑफ द अबव का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा कि जैव विविधता में क्या शामिल है? तीनों शामिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ फटाफट से बढ़ते हैं, द एनवायरनमेंट विच हैज़ बीन मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। अब देखिए मानव गतिविधियों द्वारा संशोधित वातावरण को पूछ रहा है। ठीक है, अगर एंथ्रोपोजेनिक आपको अगर इंग्लिश की मीनिंग नहीं याद आ रही है तो आप हिंदी में भी देख के लगा सकते हैं, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविज़न से, किस आर्टिकल से इंस्पायर्ड है? तो आपका हो जाएगा आर्टिकल 21 इज़ करेक्ट। ठीक है, आर्टिकल 21 करेक्ट है। द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, देखिए यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में कंफ्यूज होती है, यहाँ पे देखिए स्टडी पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका होगा इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट ओनली। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन भाई हर स्टेज पे ज़रूरी है, प्राथमिक स्कूल स्तर पे, माध्यमिक स्कूल, महाविद्यालय, हर स्तर पे इन्वायरमेंटल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, ट्रॉफिक लेवल रेफर्स टू। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल की बात मैंने किसी वीडियो में की थी। यहाँ पे क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म पोजीशन इन फूड चेन। ठीक है, फूड चेन में किसी ऑर्गेनिज्म की क्या पोजीशन है, खाद्य श्रृंखला में प्राणी का क्या स्थान है, जैसे पेड़
पौधे सबसे नीचे आते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कोई और आता है, उसके ऊपर कोई और आता है, ठीक है। तो ये ट्रॉफिक लेवल 1 हो गया, फिर ट्रॉफिक लेवल 2 हो गया, ट्रॉफिक लेवल 3 हो गया। तो ये सारे ट्रॉफिक लेवल हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अगेन यहाँ इकोसिस्टम की बात हो रही है। मैंने वीडियो में बताया था कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट हो गए, तो ऑप्शन डी सही है। देखिए यहाँ एबायोटिक लिखा हुआ है और ये सारे आपके बायोटिक आ जाएंगे, ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स, डीकम्पोजर, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन, ठीक है। तो थोड़े टाइम के लिए तो लगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, बट मैंने इसको देखा तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। और उसमें बोला गया था कि मैंने जहाँ भी पढ़ा था उसमें लिखा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 4 पिलर्स हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा सोशल हो गया, तीसरा एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, चौथा है ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। 4 पिलर हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है। नॉट का हमेशा ध्यान रखिए क्वेश्चन में कि इन्फ्लुएंस बाय ह्यूमन एक्टिविटी। तो डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन्फ्लुएंस होता है ह्यूमन एक्टिविटी से, मैनग्रोव का नाश, प्रजातियों के विलुप्त होने का दर, ये सब ह्यूमन एक्टिविटी का पार्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ड्राइविंग फोर्सेस इन अ इकोसिस्टम। तो यहाँ पे आपका सोलर एनर्जी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वेदर अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, लड्डू क्वेश्चन है। ट्रोपोस्फियर जो इन्वायरमेंट के जो लेयर हैं वो जो ट्रोपोस्फियर सबसे जो नीचे वाला लेयर है उसमें जितने भी मौसमी एक्टिविटीज़ होती हैं वेदर की वो सारी होती हैं, ठीक है। आपका स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है ओजोन लेयर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ऑल द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू पोल्यूशन एक्सेप्ट। अब यहाँ एक्सेप्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो पोल्यूशन में ये तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। जो जल विद्युत प्लांट है, हिंदी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट है, हिंदी में देखेंगे तो बहुत ईजी है, जल विद्युत प्लांट, तो उससे पोल्यूशन नहीं होता है। तो ठीक है, यहाँ एक्सेप्ट पूछा है, नहीं पूछा है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 तरफ पढ़ते हैं, द मेन गैस दैट प्रोड्यूस एसिड रेन। इसको भी मैंने वीडियो में बताया था, ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट आए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इंक्रीज इन फौना एंड डिक्रीज इन फ्लोरा। फ्लोरा फौना बताया था क्या होते हैं, वुड बी हार्मफुल ड्यू टू इंक्रीज, ठीक है। तो आपका फ्लोरा होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स क्या है, प्लांट्स यहाँ डिक्रीज हो रहे हैं, घट रहे हैं, ठीक है। और फौना है जो एनिमल्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे होगा कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन अवशोषित करता है, प्लांट्स करता है। प्लांट्स घट जाएंगे तो दुष्प्रभाव क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी वातावरण में। 21 देखिए, मैक्सिमम एयर पोल्यूशन का कॉज क्या है। तो यहाँ पे आपका इंडस्ट्री जो उद्योग है वो आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू। तो यहाँ पे कार्बन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर टू कंजर्व द बॉडी। से ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, मैंने वीडियो में बताया था। आप यहाँ ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर की बात हो रही है। अब हिंदी में आप देखेंगे जलमंडल, ठीक है, जलमंडल से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है जल प्रदूषण आपका होगा ही। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द मेन पर्पस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों करना है भाई हमें, क्योंकि हमें ग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसको बढ़ाना है, ठीक है, भूजल तालिका को बढ़ाना है। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ये मैंने वीडियो में बताया है कि 5 जून की थीम क्या है, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन रिलेटेड टू किससे रिलेटेड है नर्मदा बचाओ आंदोलन, सरदार सरोवर बांध से। वाइल्ड लाइफ वीक, ये तो क्वेश्चन मेरे वीडियो से डायरेक्ट आया हुआ है कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यहाँ पे क्या है, इंसेक्टिसाइड्स यूजली एक्ट अपॉन, ठीक है। जैसे हम कीटनाशक को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं, तो वो इंसेक्टिसाइड कीटनाशक के किस अंग पे, किस तंत्र पे प्रभाव डालता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका नर्वस सिस्टम है उस पर प्रभाव डालता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये भी मैंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में शायद नहीं बताया है, ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो में बताया है, ठीक है, 1 लाइनर के फॉर्मेट में जिसमें मैंने बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग 3 आर कौन है इन्वायरमेंट के, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ठीक है, पर्यावरण अनुकूलन से संबंधित है। रिड्यूस है मतलब कि सबसे पहले इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमें जैसे मतलब कि कोई चीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। रीयूज़ करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए। ये तीनों चीज़ें आपका रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ये आपका जो है इसका सही आंसर है आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 की बात की गई है, ठीक है। एक मॉडरेटर ने इसका क्विज़ कराया था, ठीक है।
टेलीग्राम पे। जो भी इंटरेस्टेड हो, अगर वो क्विज़ कराने में इंटरेस्टेड हो ग्रुप में, क्वालिटेटिव क्विज़, तो वो मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं उनको अलाउ कर दूंगी कि वो क्विज़ करा सकें। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, वायु निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस सन में आया हुआ था? 1981 में, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है 1981। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस इज कॉज्ड बाय, ठीक है, जाहिर सी बात है ये एयर से रिलेटेड है, बहुत आसान क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण से रिलेटेड है। चुपको मूवमेंट भी मैंने बताया था आपका सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा शुरू किया था, ठीक है, मेन इन्हीं का नाम आता है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ कि ये रॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस 2 है, मैंने ये भी बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है। तो आई थिंक इसके नंबर सभी को मिलने चाहिए। स्मोक क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है, स्मोक और फॉग, धुआं और कोहरा को मिलकर स्मॉग बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 लड्डू क्वेश्चन है, नॉइज इज मेजर बाय डेसिबल, डेसिबल ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, वाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्यों भाई हमें इतना बचाना है, हमें वनों और वन्य जीव का संरक्षण क्यों करना है? टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को भी संरक्षित करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, फूड चेन के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने इकोलॉजिकल सक्सेशन तो नहीं बताया था, लेकिन मैंने इकोलॉजिकल बैलेंस की डिफिनीशन बताई थी। क्वेश्चन नंबर 39 ध्यान से देखिए, इकोलॉजिकल बैलेंस में आता है इक्विलिब्रियम, बैलेंस की बात होती है, बट क्वेश्चन में तो बैलेंस की बात हो नहीं रही है। इन एन इकोसिस्टम वन टाइप ऑफ कम्युनिटी इज टोटली रिप्लेस्ड बाय अनदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में समय के साथ एक प्रजाति खत्म हो गई और दूसरी प्रजाति आ गई, तो ये आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है इकोलॉजिकल, आपका करेक्ट ऑप्शन है इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकी उत्तराधिकार, ठीक है। बोथ ए एंड बी नहीं होगा। ओवर ग्रेजिंग रिजल्टिंग, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग रिजल्टिंग यहाँ पे सॉइल इरोजन होगा, ठीक है। आई होप आपको ये की अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। काफ़ी ऑथेंटिक की है, और इसमें कुछ अगर एक डाउट वाला क्वेश्चन है तो उसको अगर बाद में करेक्ट एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूँगी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अगर इस की में किसी प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने इसको वेरीफाई किया है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। की अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि एक अच्छी की सभी तक पहुँच सके।